हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन ASP मींस अलका स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट, आज हम ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यहाँ पर आप डायरेक्शंस में देखेंगे, डायरेक्शन में ये लिखा है कि आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं A, B और D। अगर आपको ऑप्शन A में कोई एरर लगता है या B में लगता है या फिर C में लगता है तो फिर आप ऑप्शन A, B या C टिक करें, या फिर इस पूरे सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो आप नो एरर यानी कि ऑप्शन डी टिक कर सकते हैं, ये ऊपर लिखा है। चलिए अब हम क्वेश्चन को सीधा सीधा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि द प्रीस्ट एम्फसाइज्ड दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल क्रिश्चियंस टू लव ईच अदर। अब यहाँ पर आपको जल्दी से ये ढूंढना है कि ऑप्शन A, B या C में कौन सा एरर है। ऑप्शन A में एरर है या B में या C में। A में क्या हो सकता है, सबसे पहले हम देखते हैं। A में क्या दिया है, द प्रीस्ट एम्फसाइज्ड सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म, दैट्स करेक्ट। यहाँ पर दैट से कंजंक्शन हुआ है और इसके बाद इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल क्रिश्चियंस, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल क्रिश्चियंस, बिल्कुल करेक्ट है। टू लव, अब यहाँ पर एक टर्म मिला है आपको ईच अदर, बस यही समझ लीजिए कि ईच अदर और एन अदर दो चीज़ें होती हैं। ईच अदर अगर इसको हम इसकी जगह पे हम वन एन अदर करते हैं तो क्यों करते हैं, या फिर यहाँ ईच अदर लिखा गया है तो क्यों लिखा गया है और लिखा क्यों जाता है। ईच अदर और वन एन अदर का क्या कॉन्सेप्ट है, हम कैसे उसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन से आपको ईच अदर और वन एन अदर बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, इसी तरीके के क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाने वाला हूं कि आप क्वेश्चंस के माध्यम से कॉन्सेप्ट को समझें। आपने ईच अदर और वन अनदर को समझा होगा बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन जब क्वेश्चंस आंसर्स में आते हैं तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ कुछ एरर हो सकता है कि नहीं। चलिए बात करते हैं ईच अदर का। तो ईच अदर का यूज़ जो है 2 के लिए होता है और वन एन अदर का यूज़ 2 से अधिक के लिए होता है। यहाँ पर ईच का प्रयोग किसके लिए किया गया है, ऑफ ऑल क्रिश्चियंस के लिए किया गया है। ऑफ ऑल क्रिश्चियंस का मतलब होता है सभी ईसाई, तो सभी ईसाई का मतलब मोर देन 2, और 2 से अधिक हैं तो ईच अदर का यूज़ ना होके वन एन अदर का यूज़ होगा। अगर इसके जगह पे ऑल क्रिश्चियंस की जगह पे सिर्फ 2 क्रिश्चियन की बात हुई होती तो हम ईच अदर को करेक्ट मानते, लेकिन अब यहाँ जब ऑल क्रिश्चियंस हो गया तो ईच अदर नहीं वन एन अदर होगा, इसलिए इसमें सेंटेंस सी में एरर है। यहाँ पर ईच अदर की जगह पे क्या होगा, वेरी गुड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पॉन्ड इज़ फ्लडेड, ऑप्शन ए है द पॉन्ड इज़ फ्लडेड, ऑप्शन बी है विद वाटर बिकॉज इट इज़ रेनिंग कंटिन्यूसली फॉर द लास्ट 3 years। अब स्टूडेंट एक चीज़ हम देख सकते हैं कि द पॉन्ड इज़ फ्लडेड, ये पैसिव वॉइस में है। अगर आपको वॉइस आती है तो ठीक है, नहीं तो वॉइस की हमने वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर देनी है। द पॉन्ड इज़ फ्लडेड विद वाटर, पॉन्ड जो है पानी से भरा हुआ है, बिकॉज इट इज़ रेनिंग कंटिन्यूसली फॉर द लास्ट 3 days। अब डियर स्टूडेंट, आप ये समझ सकते हो कि यहाँ फार लगा है और लास्ट 3 days लगा है, मतलब बारिश पिछले 3 दिनों से हो रही है। अब इसका टेंस अगर आपने टेंस पढ़ा हो अच्छे तरीके से, तो जिस टेंस में सिंस और फार लगता है, फार के लिए पीरियड ऑफ टाइम बिल्कुल करेक्ट है, पीरियड ऑफ टाइम है यहाँ पे, सिंस के लिए पॉइंट ऑफ टाइम लगता है, तो यहाँ तो ठीक है। लेकिन जिस टेंस में सिंस और फार लगता है उसकी हेल्पिंग वर्ब का क्या इज़ होती है, आपका आंसर आएगा नो। अगर आपने थोड़ा सा भी टेंस अच्छे से पढ़ा है तो आप कहेंगे कि नहीं, इज़ तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है और सिंस और फार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगता है, तो फिर यहाँ इज़ नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, सब्जेक्ट को देखो, सिंगुलर पर्सन है तो सिंगुलर नंबर है तो क्या होगा, हैज या हैज लगेगा, तो इट हैज़ बीन रेनिंग यहाँ पर हो जाएगा, इट हैज़ बीन रेनिंग होगा। तो इस तरीके से आप इसको भी सर्च कर सकते हैं कि इसमें कौन सा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। इसमें एक चीज़ और बताई जाती है कि अगर कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी तक चल रहा हो तो वर्ब की फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होती है।
तो ये समझ लीजिए कि यहाँ जो एक बारिश होने का काम है वो पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी हो रहा है, इसलिए जो उसका टेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। तो इतना बस समझ लीजिए कि यहाँ पर इसकी जगह पे हैज़ बीन होगा। और हैज़ बीन क्यों होगा? इसलिए क्योंकि ये टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है स्केलिंग द हाई वॉल ए वास्ट एक्सपेंस ऑफ ग्रीनरी रीचिंग अप टू द हॉरिजन वॉज सीन। स्केलिंग द हाई वॉल ए वास्ट एक्सपेंस ऑफ ग्रीनरी रीचिंग अप टू द हॉरिजन वॉज सीन। स्केलिंग द हाई वॉल को आप देखेंगे तो इसमें ये समझेंगे कि स्केलिंग वर्ब में आईएनजी लगता है, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और बिल्कुल स्टार्ट में आता है तो वो पार्टिसिपल का काम करता है और पार्टिसिपल के रूल से ये बिल्कुल करेक्ट है। स्केलिंग द हाई वॉल और कामा भी लगा है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल से बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी ए वास्ट एक्सपेंस ऑफ ग्रीनरी बिल्कुल करेक्ट है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। रीचिंग अप टू, अब यहाँ पर रीच अप फ्रेजल वर्ब दिया गया है, आपको बहुत आसानी से समझ जाना चाहिए कि ये फ्रेजल वर्ब में कुछ ना कुछ लोचा है। अब रीच अप और रीचिंग अप टू का क्या मतलब होता है? तो एक चीज़ ये समझ लीजिए कि रीच अप टू किसी के पास कोई चीज़ पहुँचाने के लिए यूज़ होती है, किसी के पास कोई चीज़ पहुँचाने के लिए, और किसी स्थान तक पहुँचने के लिए रीच टू लगता है। तो यहाँ पर किसी स्थान तक पहुँचने की बात कही गई है, हॉरिजन तक। तो जब पहुँचने की बात कही गई है तो रीच टू होगा, ना कि रीच अप टू होगा, क्योंकि रीच अप टू का मतलब होता है किसी के पास कोई चीज़ पहुँचाना, जबकि रीच टू का मतलब होता है किसी स्थान तक। तो आपको यहाँ तक 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। एक तो ईच अदर, वन अनदर, दूसरा कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और प्रेजेंट में चल रहा हो तो वो किस टेंस में होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। अगला टेंस हमारे पास है एनी ऑफ द टू रोड्स लीड टू द स्टेशन। एनी ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू द स्टेशन, या फिर नो एरर। एनी ऑफ द टू, अब हमको पहले ही एनी मिल गया तो सबसे पहले हम एनी के यूज़ को समझते हैं कि एनी का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। एनी का यूज़ जो है मोर देन टू के लिए यूज़ होता है, ना कि टू के लिए यूज़ होता है। मोर देन टू के लिए एनी का यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पर एनी का यूज़ नहीं होगा। तो क्या होगा? तो उसके लिए यूज़ होगा ईदर, EITHER। तो यहाँ पर यूज़ होगा ईदर ऑफ द टू, क्योंकि ईदर का यूज़ टू के लिए होता है। तो ईदर ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू द स्टेशन। ये आपको 4 कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हुए। ईच अदर, वन अनदर, पास्ट में शुरू हुआ हो, प्रेजेंट में चल रहा हो, तो वो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए और उसमें फार के साथ पीरियड ऑफ टाइम और सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम यूज़ होना चाहिए। तीसरे सेंटेंस में आपने सीखा रीच अप टू का मतलब होता है किसी के पास कोई चीज़ पहुंचाना, और रीच टू का मतलब होता है किसी स्थान तक पहुंचना। तो 2 कॉन्सेप्ट ये फ्रेजल वर्ब भी आपके समझ में आई। एनी ऑफ द टू, एनी का यूज़ 2 से ज़्यादा के लिए, जबकि आइदर का यूज़ 2 के लिए यूज़ होता है। इतनी चीज़ें आपको कंफर्म हो गई। लास्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। दिस इज़ द बॉय, लास्ट सेंटेंस है दिस इज़ द बॉय हु आई थिंक हैड वन द गोल्ड मेडल इन द डांस कंपटीशन। दिस इज़ द बॉय, यह वही लड़का है। हु का यूज़ यहाँ हुआ है कंजंक्शन के रूप में, किसके लिए हुआ है? बॉय के लिए हुआ है। रूल ये कहता है कि अगर ये बॉय, यानी कि ये जो हु के पहले, जिसके पहले हु यूज़ होता है कंजंक्शन के रूप में, अगर वो लिविंग थिंग है तो फिर हु यूज़ होगा। अगर नॉन लिविंग थिंग है तो उसके लिए दैट लग जाएगा या फिर विच लगता है। तो फिर यहाँ बॉय लिविंग थिंग है, हु इज़ करेक्ट, तो पहला ऑप्शन करेक्ट। दूसरा जो है हु भी करेक्ट है। आई थिंक हैड वन द गोल्ड मेडल, ये भी बिल्कुल करेक्ट है इन द डांस कंपटीशन, यानी कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो स्टूडेंट, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू find these kinds of videos more. Thank you so much.